मूवी के स्टार्ट में 4 फ्रेंड को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में राफ्टिंग करने के लिए आए थे। ये अपना रिवर साइड कैंप लगा लेते हैं। एलेक्स ड्रग्स को ढूंढने जाती है। वहाँ पर सूपी और ब्रेंड अकेले होते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है। वो तीर सूपी को लग जाता है। ब्रेंड ये देखकर घबराकर चिल्लाता है। तभी थ्री फिंगर एक और तीर मारता है। तीर से सूजी की आंख बाहर आ जाती है। सूजी मर जाती है। जब तक ड्रम भी वहाँ वापस आ जाता है। थ्री फिंगर ड्रम पर भी हमला करता है। ड्रम को थ्री फिंगर मार देता है। ब्रांड भी इनके जाल में फंस कर मारा जाता है। सिर्फ एलेक्स ही बचती है। दूसरी तरफ वेस्ट वर्जीनिया का जेल दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ कैदियों को दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था। कुल कैदी 5 होते हैं, जिनमें से एक था जेविस मानिया, और ये सब उसके लिए ही हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि जेविस के आदमी बस पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपना इमरजेंसी प्लान रूट किया और सब कैदियों को बस में बैठाकर एक पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में रेस्ट करने के बाद जब वो लोग निकलते हैं तब एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है। वो ट्रक थ्री फिंगर चला रहा होता है। थ्री फिंगर ट्रक को पंचर कर देता है, जिससे बस गिर जाती है। पुलिस ऑफिसर सब कैदियों को बाहर निकालता है। इसी दौरान जेविस पुलिस की गन निकाल लेता है। तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर पेस्लो आ जाते हैं और अपनी गन तान देते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ वो कर पाता, एक चाकू आकर उसकी गर्दन पर लग जाता है और वो मारे जाते हैं। सारे कैदी ये समझते हैं कि ये जेविस के आदमी कर रहे हैं। तभी जेविस पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि ये जेविस के आदमी नहीं है। जेविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियां खोल। नेट जवाब देता है, चाबी तो बस के अंदर ही रह गई। एक पुलिस ऑफिसर वाल्टर बस के अंदर ही होता है। नेट ऑफिसर को बिल्कुल सही समय पर वहाँ से निकाल लेता है और बस ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन चाबियां बुरी तरह से खराब हो चुकी होती है। जेविस जानता है कि नेट ही जंगल से बाहर निकाल सकता है। तभी जंगल से भागती हुई एलिस आती है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक मूंटन रहता है जो लोगों को मारकर खा लेता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। जेविस उसे वहाँ ले जाने की बात करता है और वो उन्हें वहाँ ले जाती है। रास्ते में एक बस मिलती है जो पलटी हुई होती है। जेविस नेट को चेक करने के लिए भेजता है। वहाँ एक चाबी और बंदूक मिलती है और वो गन बाटलर को दे देता है। बस पैसे से भरी हुई थी। इतने पैसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बाल्टर मौका देखकर जेविस को शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से गन खाली होती है। जेविस बाल्टर को मार देता है। फिर सब वहाँ से चल देते हैं। सबसे आगे एलिस होती है। चलते हुए उसका पैर एक ट्रैप में आ जाता है, लेकिन नेट उसे जल्दी बचा लेता है। वो ट्रैप वही था जो थ्री डोस ने लगाया था। वो वहीं छुपकर बैठा था और वो बाहर आ जाता है। जेविस उसे गोली मार देता है। एलेक्स उन्हें बताती ये मूंटन नहीं है। वो थ्री फिंगर को एक क्लू छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जब थ्री फिंगर वहाँ पहुँचता है, वो थ्री डोस का सर देखकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आगे जाकर एक और ट्रैप मिलता है जिसे जेविस पकड़ लेता है। केविस समझ जाता है और उसे धक्का मारकर उसे बचा लेता है, लेकिन उसे जान गंवानी पड़ जाती है। केविस की मौत हो जाती है। जेविस अपनी जान बचाने के बदले केविस का पैर काट देता है और अलग हो जाता है। दूसरी तरफ डिप्टी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट की लीड मिल जाती है। दूसरी तरफ शेरिफ के पास नेट की कोई कॉल नहीं आई थी। शेरिफ बस को ढूंढने जाता है। उधर लेन उन 4 स्टूडेंट को। दूसरी तरफ एलिस उन्हें आगे लेकर चलती है। वहाँ पर थ्री फिंगर का एक ट्रैप मिल जाता है। उनको तो पता चल जाता है कि ये ट्रैप है, फिर भी जेविस जबरदस्ती एक कैदी को भेजता है। जैसे ही वो ट्रैप के पास जाता, थ्री फिंगर एक रेजर वायर में फंसाकर उसे ले जाता। थ्री फिंगर कॉफोर्ड को फुल स्पीड में घसीटता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इतने में फेलार्ड पीछे से जेविस पर हमला कर देता है। मौका पाकर एलिस और नेट वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ शेरिफ ऑफिसर बस को देखकर सारी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा देता है। ये करने के बाद वो डॉग को लेकर जंगल के अंदर जाता है। दूसरी तरफ जेविस नेट को ढूंढता है और नेट मिल जाता है। वो नेट को मारने वाला ही होता कि नेट उन्हें बताता कि यहाँ एक वॉच टावर है, वहाँ से हम किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो वॉच टावर देखने जाते हैं। वो पूरी तरह जल जाता है। जेविस नेट को शूट करने ही वाला होता कि शेरिफ का डॉग वहाँ आ जाता है। शेरिफ उन्हें लेकर जा रहा होता है कि तभी थ्री फिंगर एक भाला फेंकता है जो शेरिफ के मुंह में आर पार हो जाता है। जेविस शेरिफ की गन को छीन लेता है। नेट को फिर से गन पॉइंट पर लेकर जेविस अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन फॉलट सारा पैसा लेकर भाग रहा होता है। तभी जेविस को उसकी आवाज आ जाती है। इतने में थ्री फिंगर
पॉलार्ड को जला देता है और फिर से थ्री फिंगर का एक और ट्रैप आ जाता है। वो एलिस को लेकर चला जाता है। नेट उसे बचाने जा रहा होता है कि जेविस उसे पकड़ लेता है। बोल्टन उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो दोनों उसे वहीं छोड़कर एलिस को बचाने जाते हैं। थ्री फिंगर एलिस को अपने घर ले जाकर बांध देता है। वहीं पर हमें डुपुटी लेन की बॉडी मिलती है। बोल्टन भाग रहा होता है। जेविस उसे मारकर बेहोश कर देता है। तभी थ्री फिंगर वहां पहुंच जाता है और बहुत देर तक लड़ाई करता है। थ्री फिंगर को जेविस इतना मारता है कि उसका चेहरा ही बिगाड़ देता है, लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर जेविस को मारकर उसका दिमाग खा जाता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलिस के पास ले जाता है। वो एलिस को छुड़ाकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी थ्री फिंगर आ जाता है और नेट को मारने लगता है। तभी एलेक्स बड़ी लकड़ी से पीछे से मारकर गिरा देती है। फिर एलेक्स और नेट ट्रक लेकर भाग रहे होते। तभी थ्री फिंगर ट्रक के सामने आ जाता है और ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और नेट को पकड़ लेता है। ट्रक बेकाबू होकर टकरा जाता है और ट्रक में आग लग जाती है। इतनी ही देर में बोल्टन वहां आ जाता है, उन दोनों को बाहर निकालता है, लेकिन थ्री फिंगर हार मानने वाला नहीं था। वो फिर से नेट पर हमला करता है। नेट उसी का टूल उसमें घुसा देता और ट्रक पर फेंक देता। तभी ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। बोल्टन नेट को आजाद कर देता और उसे जाने को कहता। तभी पुलिस की पूरी फोर्स वहां आ जाती है और नेट और एलेक्स बच जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद नेट पैसों की लालच में वहां दोबारा जाता है, लेकिन पीछे से कोई और उसे मार देता है। वो कोई और नहीं बोल्टन होता है और वो सारा पैसा उठा लेता है। तभी पीछे से मुंटन आ जाता है, बोल्टन को मार देता है, लेकिन आज तक पता नहीं चलता कि वो कौन था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।